और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, भारत में उसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देंगे। यहां तक कि बांग्लादेश के नागरिकों की एंट्री पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। त्रिपुरा के होटल मालिकों ने यह बड़ा ऐलान किया है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब त्रिपुरा में ये ऐलान किया गया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को ना ही खाना देंगे और ना ही उनको एंट्री दी जाएगी, यानी उनकी एंट्री पर भी त्रिपुरा के होटल्स में बैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घुसपैठियों पर हंटर की। जी हां, ये एक्शन देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है, अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ जारी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 दिन पहले भी गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों की जो अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसे थे, और आज एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के नरवाल इलाके में ये गिरफ्तारी हुई है। म्यांमार से आए हैं, जिनको हम बर्मीज कहते हैं या रोहिंग्यास कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई एज सच नहीं हुई है। सिर्फ 4 लोग जो हैं परसों डिटेन हुए थे, देवर डिटेन्ड अंडर फॉरेनर्स एक्ट। कुछ लोग जो हैं उनके पास जो उनका कार्ड है, इफ समबडी इज ए जेन्युइन रिफ्यूजी, दे विल बी हैविंग सर्टेन कार्ड इशूड बाय सम अथॉरिटी, and otherwise जो उनके ओनर्स हैं, they will take the responsibility for any kind of crime or anything। और अब सरकार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। म्यांमार से सरहद पार कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़े कदम और बड़े फैसले लेने का ऐलान किया है। क्या तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से, इसको लेकर रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को किसने बसाया? कैमरे में कैद रोहिंग्याओं की घुसपैठ। पुंछ टू डोडा घुसपैठियों पर कानूनी शिकंजा। ब्रेक टू ब्रेक रेड, रोहिंग्या रूट ट्रेस। घुसपैठिए चाहे पुंछ में हो या फिर राजौरी के किसी मोहल्ले में, जम्मू कश्मीर की पुलिस हर किसी को ढूंढ निकालेगी, सबका हिसाब करेगी। हर अवैध व्यक्ति खदेड़े जाएंगे, जहां से आए हैं वहां पहुंचाए जाएंगे। केंद्र की तरफ से निर्देश आ गए हैं, किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा, भारत की सरहद से पार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ रण छेड़ दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से घुसे रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। मददगारों पर शिकंजा कसने के साथ साथ घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अवैध रूप से जो रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 3 जो FIRs हैं वो रजिस्टर की गई हैं। ये तस्वीरें आप जो हैं वो त्रिकुटा नगर की देख रहे हैं, जहां पर जो रोहिंग्या यहां पर रहते थे उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस तरफ मैं गौरव से कहूंगा आपको दिखाएं कि बाकी लोग भी जो यहां पर रह रहे हैं उनकी भी आइडेंटिटी की जान की जा रही है। लेकिन ये प्लॉट जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर रोहिंग्या रहते थे, जिसके बाद जम्मू पुलिस की तरफ से यहाँ कार्रवाई की गई है। इससे पहले जम्मू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई, रोहिंग्याओं और उनकी मददगारों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस अब तक इस मामले में 18 से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है। वहीं उनको पनाह देने वाले 3 मकान मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। 18 FIRs जो हैं साउथ जोन के अंदर रजिस्टर की हैं। ये जो FIR लॉन्च हुई हैं, ये FIR स्पेसिफिकली लैंड लॉर्ड्स, जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके घरों में वो रह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली कि ये रोहिंग्या साल 2013 में अवैध रूप से आकर बस गए थे और पिछले 11 सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले रोहिंग्याओं की आबादी 6000 थी, जो अब बढ़कर 10,000 पहुंच गई है।
जिस तरह से लगातार इनपुट से लगातार आतंकी हमले जम्मू संभाग में हो रहे हैं और उस बीच रोहिंग्या जो हैं वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसपैठ कर यहाँ तक पहुँचते और उसके बाद आम लोगों की मदद से जो उन्हें यहाँ पर शरण देते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। 3 एफआईआर अभी तक रजिस्टर किए गए हैं और इसके साथ साथ अब उन रोहिंग्या से भी पूछताछ की जा रही है जो यहाँ पर रह रहे थे कि क्या उनके पास जो है यूएनएचआरसी कार्ड है, वो कार्ड क्या वैलिड कार्ड है, क्योंकि कई जगह उनके पास जो है फर्जी दस्तावेज तक बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब जम्मू में जो है वो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 12 सालों से रोहिंग्या फर्जी आधार और पहचान पत्र के जरिए भारत में रह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इतने रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में कैसे आ गए, कैसे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया और आने वाले वक्त में भारत के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। देश में करीब 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बन सकते हैं, आतंकी संगठन का सीधा टारगेट हो सकते हैं। इससे पहले भी देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये खतरा साबित हो सकते हैं। अब ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों में अभियान चलाकर इन्हें खदेड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगभग 1 हफ्ते तक गतिरोध के बाद अब जाकर ऐसा लग रहा है कि सदन की कार्यवाही अच्छे तरीके से चल पाएगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन गई है कि सदन की कार्यवाही को लेकर कि अब अच्छे तरीके से कार्यवाही चलेगी और प्रश्न और उत्तर दोनों तरीके से यह सदन बढ़िया चलेगा। संसद में आज कार्यवाही चलने की उम्मीद जताई जा रही है। टूटा गतिरोध, अब थमेगा शोर। तो ये बड़ा कम ही देखने को मिला है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से पिछले कई सालों में चल सकी हो। लेकिन अभी की हम बात करें शीतकालीन सत्र की, तो 25 नवंबर को 6 मिनट के लिए कार्यवाही मात्र चल सकी है। उसके बाद 27 नवंबर को, क्योंकि एक दिन के लिए सदन को रोका गया था, तो 27 नवंबर को मात्र 15 मिनट के लिए कार्यवाही चली। उसके बाद 28 नवंबर को भी 15 मिनट की ही कार्यवाही हो सकी, जिसमें जनता के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जा सके। 29 नवंबर को फिर 20 मिनट के लिए, थोड़ा ज्यादा और दिनों से 20 मिनट की कार्यवाही चली है। और 2 दिसंबर को मात्र 13 मिनट की कार्यवाही हुई है, जिसमें सिर्फ हंगामा ही होता रहा और उस हंगामे में जनता के सवाल एक बार फिर दब गए। संसद में संभल का मामला उठाएगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद को संभल कांड की सच्चाई बताएंगे अखिलेश यादव। ये कह रहे हैं खुदाई के बहाने शांति खत्म करने की साजिश की गई है, अखिलेश यादव का यह दावा है। और वो कह रहे हैं इसीलिए संसद में समाजवादी पार्टी संभल के मामले को उठाएगी। खुदाई के बहाने सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई है, खुदाई की गई है और उसके बाद लोगों को परेशान किया गया है। सच्चाई हम बताएंगे सदन में।